मित्रों, नमस्कार विद्यार्थी मित्रों। तृतीय वर्ष में आप सभी का स्वागत है। पेपर नंबर 5, जिसको हम आधुनिक गद्य कहेंगे, जिसका शीर्षक है आधुनिक गद्य। इसमें मुंबई विश्वविद्यालय के जो 2 किताबें रखी गई है, जिनका नाम है गद्य गरिमा, और दूसरी किताब जो है वो नाटक पर है, जिसका नाम है खंड खंड अग्नि। दिव्य रमेश एक जानी मानी हस्ती है, उन्होंने इस नाटक को लिखा है। आज विशेष रूप से आपके सामने मैं ये कहूंगा कि नाटक, इसका मतलब है रंगमंच पर जो बातें हमारे सामने प्रस्तुत होती है और अभिनय करने वाले कलाकार अभिनय के माध्यम से हमारे सामने उस सारे वातावरण को, उस परिवेश को हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं। बहुत बड़ी बात होती है नाटक। नाटक के माध्यम से ही, जिसे कहेंगे हर रचनाकार, इसका मतलब नाटककार रचना लिखता है, यानी नाटक को लिखते हैं और हमारे सामने लगते हैं। दिव्य रमेश ने भी ऐसी ही एक रचना को लिखा, जिसका नाम है खंड खंड अग्नि। और प्रस्तुत जो कृति है, उसकी जो मूल प्रेरणा है वो वाल्मीकि कृत रामायण का एक प्रसंग विशेष है। कवि दिव्य रमेश ने एक विशिष्ट पहचान इस नाटक के माध्यम से अभिव्यक्ति की है। सहज अनुभव, गहरा चिंतन इस नाटक में हमें उनके माध्यम से दिखाई देता है। इसमें अभी मैंने जैसे कहा, वैसे ही रामायण का एक प्रसंग लेकर पूरे नाटक पर, जिसे कहेंगे दिव्य रमेश, छा गए हैं। नाटक की मूल संकल्पना क्या है, उसमें कौन सी बातें आती है, इसकी ओर मैं आऊंगा। इसमें प्रमुख पात्र जो है, उन प्रमुख पात्रों में उद्घोषणा, सन्नाटा, अग्नि, जन समूह, राम, हर्ष, सूचना, सीता, हनुमान, शर्मा जो कि विभीषण की पत्नी है, विश्वास, लक्ष्मण, सुग्रीव, उत्तरदायित्व, संदेह, उत्सुकता और पृथ्वी। यह बहुत महत्वपूर्ण बात है। नाटककार ने उद्घोषणा, सन्नाटा, हर्ष, सूचना, उत्सुकता, विश्वास, उत्तरदायित्व, पृथ्वी और संदेह, ऐसे पात्र जो इस नाटक में दिखाई दिए वो अदृश्य है। विद्यार्थी मित्रों, अदृश्य इसका अर्थ ये है कि जो रंगमंच पर आपको दिखाई नहीं देंगे, जो पर्दे के पीछे रहकर निश्चित रूप में बातें कहेंगे वे, लेकिन पर्दे के पीछे रहकर क्या क्या हो रहा है रंगमंच पर किस प्रकार की बातें आ रही है, इसके लिए मैं कुछ बातें आज आपके सामने निश्चित रूप में प्रस्तुत करूंगा। जिसके अलावा आपको एक एक दृश्य समझ में नहीं आएगा। हम पहले दृश्य पर चलते हैं। पहले दृश्य में ही, जिसे कहेंगे, यहां दूर कहीं उद्घोषक
को संगीत सुनाई पड़ता है। वो तीव्र और धीरे 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 जिसे कि मंद होता जा रहा है। मंच पर उद्घोषणा की उपस्थिति हो जाती है और एक ओर आकर वो खड़ा हो जाता है और उसने काले वस्त्र पहने हुए हैं और जिसे कहेंगे वहां सन्नाटा भी आता है और जो दर्शक के पीछे पीठ खड़ा होकर खड़ा है और प्रकाश मंच पर जब आ जाता है तो हमारे सामने प्रसन्नचित मुद्रा में उद्घोषणा अपनी बात कहते हुए नजर आते हैं। खंड खंडाग्नि, ये जिसे कहेंगे खंड काव्य है। काव्य के माध्यम से इस नाटक को लिखा गया है। क्या है पंक्तियां? और ध्यान में रखिए विद्यार्थी मित्रों, काव्य के माध्यम से, खंड काव्य के माध्यम से यानी कविता के माध्यम से धीरे धीरे एक एक पंक्ति को हम जैसे समझते जाएंगे वैसे नाटक आपको और अच्छा लगेगा और जिसे कहेंगे बातें सुलझेगी। एक एक पंक्ति एक एक अर्थ को दर्शाती है। ये नाटक की बहुत बड़ी विशेषता इसमें है। संवाद जहां होंगे, संवाद तो नाटक का प्राण है, लेकिन आत्मा है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि ये संवाद पंक्तियों के माध्यम से आपके सामने आएंगे, इसलिए पंक्तियां बहुत महत्वपूर्ण। चलिए हम शुरू कर देते हैं। उद्घोषणा प्रसन्नचित मुद्रा में सामने आते हैं और कहते हैं, विजयी हुए हैं राम, त्याग कर निद्रा बांध कर समुद्र, विजयी हुए हैं राम, राम की प्रतिज्ञा, विजयी हुई प्रतीक्षा राम की। सुने सब हर्ष विषाद काल अकाल, मृत जीवित सुने सब, मुझ उद्घोषणा को समाप्त हुई है प्रभु सत्ता रावण की। क्या है विद्यार्थी मित्रों? कि राम विजय हुए हैं और राम ने एक प्रतीक्षा जो की थी और उस प्रतीक्षा में उन्होंने प्रतिज्ञा भी ली थी कि मैं रावण को पराजित करूंगा और वही हुआ। उन्होंने ये सब बातें की और एक समय आया कि रावण की जो प्रभु सत्ता थी उसको पराजित करके वे आ गए हैं। सन्नाटा ये सारी बातें सुन रहा है और निस्तब्ध जिसे कहेंगे प्रकाश के बीच वो केंद्र में आकर खड़ा होता है। सन्नाटा कहता है, ऊपर उद्घोषणा कहती है, कहता है, तुम्हें क्या सांप सूंघ गया है सन्नाटा? सन्नाटा क्या है? पीठ खड़ा करके यानी प्रेक्षकों के बाजू में उसने पीठ की है और वो खड़ा है। उसको कहता है कि क्या तुम्हें सांप सूंघ गया है सन्नाटा? सन्नाटा व्यंग से कहता है, मात्र प्रभु सत्ता, आहा, मात्र प्रभु सत्ता, कोई और शब्द चुनो मित्र, कोई और शब्द चुनो। क्या सचमुच नहीं दिखती तुम्हें खंडर सी वीरान पड़ी यह लंका, टिकाए ओठों पर उंगली? क्या कहता है सन्नाटा कि ये खंडहर सी लंका दिखाई नहीं दे रही क्या? और ओठों पर उंगली नहीं दिखाई देती है क्या? कितना बड़ा जिसे कहेंगे विनाश हुआ है, इसे कहीं तुम जानो। उद्घोषणा भी गंभीर स्वर में कहता है, हाँ वीरान पड़ी है लंका, महामौन, और मुझे तो बोलना है निरंतर, गर्जना है हर क्षण समुद्र सा, मैं नहीं हो सकती मुक तट के रेत सी, मुझे तो बोलना है। जब भी जो चाहा है विजेता ने, मुझे तो बोलना है। नहीं मैं
कुछ भी अपने से उद्घोषणा हूं मैं। क्या कहता है उद्घोषणा? उद्घोषणा कहता है कि मुझे बोलना है। विद्यार्थी मित्रों, उद्घोषणा का बहुत ही मुख्य काम है कि हर बार वो मंच पर पर्दे के पीछे उपस्थित होकर, जिसे कहेंगे अदृश्य है, और वो बात बताता है कि सच में लंका वीरान पड़ी हुई है, सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है, सुनसान बातें हुई है, और जिसे कहेंगे मैं रेत, समुद्र की रेत जैसे मुक होती है वैसे मैं शांत पड़ी हूं, और यह सारी बातें मैंने देखी है। सन्नाटा कहता है, और मैं अत्यंत गंभीर स्वर में कहता है, निस्तेज महाचुप्पी में डूबी क्या लाशें हूं योद्धाओं की। मैंने देखी इतनी सारी लाशें पड़ी हुई है लंका में, इतनी सारी लाशें पड़ी हुई है। युद्ध हुआ, राम और रावण के बीच जो युद्ध की घटना हुई उसमें अनेक लाशें पड़ी हुई है, उन लाशों को मैं देख रहा हूं, और इसके कारण मेरे मन में महाचुप्पी शादी हुई है। या हूं रावण दासियों के भीतर तक छाई हुई निस्तब्धता हो गई मेरे मन में। रावण की दासियां, ये सारी कुछ बातें निस्तब्ध हो गई है। या अतिरेक में चुप्पी हूं हर्ष की सीता के मुख पर। मैंने हर्ष, आनंद से, जिसे कहेंगे सीता के मुख पर क्या देखा है? हर्ष, आनंद देखा। क्या हूं? संभव हुआ हूं किससे? उद्घोषणा अपनी बात कहते हैं, खुश होकर कहता है। हाँ, सीता भी सुने, चारों ओर वो अपनी नजर घुमाता है, शायद सीता ही सुने। विजयी हुए है राम युद्ध में, मायावी नहीं मैं सबूत है, नतमस्तक पराजय रावण जिसे कहेंगे युद्ध में पराजित हुए और नतमस्तक हो गए, राम विजयी हुए हैं। निश्चित रूप में सीता को इसमें आनंद, उल्लसित हो गई है। सन्नाटा कहता है गंभीर होकर, हाँ, और साक्षी हूं मैं। सन्नाटा भी कहता है कि मैं भी साक्षी हूं कि उस वक्त क्या हुआ था। मैं भी साक्षी हूं, मैंने देखा है अर्थातों को खुद ही मुझ में बदलते हुए। उस वक्त जिसे कहेंगे सब मैंने देखा है। मैं उस युद्ध में मैं भी एक साक्षीदार हूं, मैंने वो सारी बातें वहां देखी। विजयी हुए हैं राम और खुद मैं भी उद्वेलित हो, चाहे मन में खुद राम पर फहरा रही है मौन की पताका। राम विजय हुए, लेकिन उनके मन में जो बातें चल रही है, मौन है, वो शांत है, और पताका जो विजयी पताका जो है, झंडे की पताका जो है, वो फहरा रही है। जानता हूं, शायद मैं ही जानता हूं कौन सी हलचल जो खाई जा रही है राम को। लेकिन क्या ऐसा नहीं है, क्या ऐसा हो रहा है कि राम विजय निश्चित हुए हैं, लेकिन राम के मन में कहीं ये हलचल है कि मैं तो विजय हुआ, लेकिन उसके आगे क्या? समझ में आ रही है? मैं आपको विद्यार्थी मित्रों एक बात बताता हूं, युद्ध में बहुत बड़ा नुकसान होता है, मनुष्य का नुकसान होता है। अनेक मनुष्य जिसे कहेंगे उनके वध होते हैं। महाभारत की घटनाओं को भी यहाँ हम याद कर सकते हैं।
लेकिन हम उसकी ओर अब नहीं जाएंगे। जानता हूं, शायद मैं ही जानता हूं, कौन सी हलचल राम के मन में चल रही। कुछ क्षण पहले युद्ध में संलग्न समग्र राम, मैंने देखा है उन्हें बिखरते बिखरते। मैंने अभी कुछ क्षण पहले पूरे समग्र राम को देखा और मन के अंदर वो कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आए, बिखरे हुए नजर आए, बिखरते हुए नजर आए। ये जो टूटन है, ये मन की टूटन, दिव्यक रमेश ने ऐसी पंक्तियों को लिखा है कि जो हमें सोचने के लिए बाधित करती है। हम अभी कुछ ही पंक्तियां पढ़ रहे हैं, लेकिन हमारे सामने राम और रावण के बीच जो युद्ध लंका में हुआ, उसका धीरे धीरे, जिसे कहेंगे प्रकर्ष से, वो सारा दृश्य हमारे सामने उपस्थित हुआ। उद्घोषणा कहते हैं और सीता, और उद्घोषणा मंच से धीरे धीरे प्रस्थान करती है और सन्नाटा भी, सन्नाटा चिंतन का। विद्यार्थी मित्रों, उद्घोषणा चली गई, लेकिन यहां सन्नाटा है, जो चिंतन की मुद्रा में सिर्फ एक पात्र दिखाई दे रहा। कौन समझ पाया है मुझे, मेरी गहराई को, सिवा उसके छाया होता हूं जिस पर मैं। मुझे किसने समझा? कौन कह रहा है? सन्नाटा। मुझे किसने समझा? मुझे किसी ने समझा नहीं शायद। चुप्पी है पूरी लंका में, यहां तक सुना जा सकता है हर्षोल्लास राम के शिविर में। राम विजय हुए और राम के शिविर में अभी क्या हो रहा है? हर्षोल्लास हो रहा है, आनंद मनाया जा रहा है। लेकिन मेरे मन में कहीं ना कहीं चिंता का भाव है। पर सीता, क्या सचमुच चुप है सीता भी? मगर क्यों बोलूं मैं, चुप रहना है मेरा स्वभाव। दुबके हुए रहस्य सा महाचुप पड़े रहना, ओठों पर लगाए अर्गला। मुझे अभी चुप रहना होगा, मुझे अपने ओठों पर काबू रखना होगा, अन्यथा क्या होगा? मैं जो चिंतन कर रहा हूं, उस चिंतन से मैं भटक जाऊंगा। चौंक कर कहता है, कहां गई उद्घोषणा? निकल गई शायद दूर। उसे पता नहीं है, उद्घोषणा शायद निकल गई है, कहीं दूर चली गई है। पूरा होते ही उद्देश्य, कितनी निरर्थक हो जाती है साधना। क्या कह रहा है चिंतन में सन्नाटा? कि जैसे कोई उद्देश्य पूरा हो जाता है, कोई भी उद्देश्य। उद्देश्य क्या था? राम का उद्देश्य था कि रावण को पराजित करके, लंका में पराजित करके वो सारी बातें पूरी करनी। और जब कितनी निरर्थक हो जाती है साधना, साधना इसका मतलब तपस्या, बहुत तपस्या करनी पड़ी तब ये बातें सामने आई। शायद निरर्थक हो जाता है साधक ही, पर सिद्धि, साधक को विजय मिली, वो विजय हुए, लेकिन क्या ये सारी बातें पूर्ण करने के लिए सिद्धि भी लगी ना? व्यंग और निराशा मिश्रित स्वर से सन्नाटा कहता है, बस सिद्धि ही गाई जाती है परिणाम की तरफ। सिर्फ सिद्धि पाई जाती है, बस सब कुछ प्राप्त हो गया, उस परिणाम को ही गाया जाता है, उसकी बहुत बड़ी चर्चा होती है, उठाई जाती है कंधों पर विजयता सी, और पड़ी रह जाती है कोने में आम जन की साधना खिसकाई। इसमें क्या हुआ? विजय मिली और कंधों पर विजयता की पताका उठाई जाती है, लेकिन
जो जन सामान्य, जो जनता जो है, आम जन है, उसकी जो साधना है, उसकी जो तपस्या है, वो कहीं मौन रह जाती है, कहीं खिसकाई हुई रहती है। खिसकाई इसका मतलब उसके ओर किसी का ध्यान नहीं जाता। चलो जरा पीछा करूं उद्घोषणा का। सन्नाटा कहता है चलो मैं जाता हूं और पीछा करता हूं उद्घोषणा का। और कुछ क्षण के बाद मंच से जाता है और फिर लौट आता है और सन्नाटा कहता है, दर्शकों की ओर देखकर कहता है, कितनी खुशी हुई है उद्घोषणा, निकल गई फिर निकल गई विचार से दूर, कर्तव्य तक ही सीमित है हमारा संस्कार है पालन करना। कितनी खुश हुई उद्घोषणा, चलता हूं ढूंढता हूं उसे, जरूर गई होगी राम के शिविर में, कितनी खुश हो गई है उद्घोषणा। विद्यार्थी मित्रों, आज हमने खंड खंड अग्नि नाम की किताब, इसका मतलब नाटक, जो खंड काव्य नाटक है, उसका पहला ही दृश्य हमने देखा है। इस प्रकार इस किताब में जिसे कहेंगे अनेक दृश्य समाविष्ट है, उन दृश्यों को हमें इसके माध्यम से देखना होगा। बहुत अगले जिसे कहेंगे अगले बार हम मिलेंगे तो फिर से हम दिव्य रमेश के खंड खंड अग्नि नाटक की ओर फिर से आपका ध्यान में निश्चित रूप में आकृष्ट करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। मैडम